वात वृद्धो वाक पारुष्यम कार्ष्काषणम गात्रस्फुरणम उष्णकामिता निद्रा नाशो अल्पबलत्वम गाढ़ वर्चस्वत्वम च। माने वात की वृद्धि के कारण वाक पारुष, शरीर में कृशता और कालापन, अंगों में फड़कन, उष्ण आहार विहार की इच्छा, निद्रानाश, बल की अल्पता, विष्ठा में गाढ़ापन माने स्टूल में गाढ़ापन लक्षण पाए जाते हैं। वृद्धस्तु कुरुते अनिलः कार्ष्काषणो उष्णकामत्व कंप अनाह सकृदः ग्रहाणः बल इंद्रिय भ्रंश प्रलाप भ्रमदीनता। अर्थात बढ़ी हुई वायु, कृशता, कालापन, उष्णता की चाह, कंपन, अनाह, मलावरोध, बल भ्रंश, निद्रानाश, इंद्रियों का विषयों का न ग्रहण करना, प्रलाप, चक्कर आना और दीनता उत्पन्न करती है। पित्त वृद्धि के लक्षण। पित्त वृद्धो पीतौभासता संतापः शीतकामित्वम अल्पनिद्रता मूर्छाबलहानि इंद्रिय दौर्बल्यम पीतविट मूत्र नेत्रत्वम च। पित्त की वृद्धि के कारण शरीर में, त्वचा में पीलापन, शरीर में उष्णता बढ़ जाती है, इंद्रियों में दुर्बलता, तृष्णा, मूर्छा, बलहानि, इंद्रिय दौर्बल्य, विट, मूत्र, नेत्र का पीलापन लक्षण इत्यादि लक्षण पाए जाते हैं। पीत, वीट, मूत्र, नेत्र, त्वक, अक्षुत, त्रिड, दाह, अल्प निद्रता, पित्तम। पित्त की वृद्धि के कारण शरीर में, त्वचा में पीलापन, वीट, मूत्र, नेत्र का पीलापन, तृष्णा, दाह, क्षुधा, अल्प निद्रा इत्यादि पाए जाते हैं। श्लेष्म वृद्धो शौक्लम शैत्यम अस्थैर्यम गौरवम अवसाद स तंद्रा निद्रा संध अस्थि विंश्लेष च। अर्थात श्लेष्मा वृद्धि के कारण समस्त शरीर अथवा त्वचा में विट, मूत्र, नेत्र का सफेदी जिसका मतलब शौक्लम शरीर का शीतल होना, शैत्यम शरीर में स्थिरता, अस्थैर्यम भारीपन, गौरवम अवसाद, तंद्रा निद्रा, संध और अस्थियों में शिथिलता के लक्षण उत्पन्न होते हैं। फिर उसके बाद बताया वाग्भट ने श्लेष्मा अग्निसदनम प्रशेक अलस्य गौरवम। श्लेष्मा वृद्धि के कारण मंदाग्नि, मुख से लार का अधिक आना, आलस्य, गौरव ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। उसके बाद लास्ट में बताया है श्वैत्य शैत्य श्लथ अंगत्वम श्वास काश अति निद्रता। श्लेष्मा वृद्धि के कारण समस्त शरीर, नख, नेत्र का सफेद हो जाना, श्वैत्य शरीर का शीतल हो जाना, शैत्य अंगों में शिथिलता, श्लथ अंगत्वम श्वास काश अति निद्रता आदि लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। पित्त वृद्धि के लक्षण। पित्त वृद्धो पीतौभासता संतापः शीतकामित्वम अल्पनिद्रता मूर्छाबलहानि इंद्रिय दौर्बल्यम पीतविट मूत्र नेत्रत्वम च। पित्त की वृद्धि के कारण शरीर में, त्वचा में पीलापन, शरीर में उष्णता बढ़ जाती है, इंद्रियों में दुर्बलता, तृष्णा, मूर्छा, बलहानि, इंद्रिय दौर्बल्य, विट, मूत्र, नेत्र का पीलापन लक्षण इत्यादि लक्षण पाए जाते हैं। पीत, वीट, मूत्र, नेत्र, त्वक, अक्षुत, त्रिड, दाह, अल्प निद्रता, पित्तम। पित्त की वृद्धि के कारण शरीर में, त्वचा में पीलापन, वीट, मूत्र, नेत्र का पीलापन, तृष्णा, दाह, क्षुधा,
अल्प निद्रा इत्यादि पाए जाते हैं। श्लेष्म वृद्धो शौक्लम शैत्यम अस्थैर्यम गौरवम अवसाद स तंद्रा निद्रा संध अस्थि विंश्लेष च। अर्थात श्लेष्मा वृद्धि के कारण समस्त शरीर अथवा त्वचा में विट, मूत्र, नेत्र का सफेदी जिसका मतलब शौक्लम, शरीर का शीतल होना, शैत्यम, शरीर में स्थिरता, अस्थैर्यम, भारीपन, गौरवम, अवसाद, तंद्रा, निद्रा, संध और अस्थियों में शिथिलता के लक्षण उत्पन्न होते हैं। फिर उसके बाद बताया वाग्भट ने, श्लेष्मा अग्निसदनम प्रशेक अलस्य गौरवम। श्लेष्मा वृद्धि के कारण मंदाग्नि, मुख से लार का अधिक आना, आलस्य, गौरव ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। उसके बाद लास्ट में बताया है श्वैत्य शैत्य श्लथ अंगत्वम श्वास काश अति निद्रता। श्लेष्मा वृद्धि के कारण समस्त शरीर, नख, नेत्र का सफेद हो जाना, श्वैत्य, शरीर का शीतल हो जाना, शैत्य, अंगों में शिथिलता, श्लथ अंगत्वम, श्वास काश, अति निद्रता आदि लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। दोष क्षय के लक्षण, वात क्षय के लक्षण, तत्र वात क्षये मंद चेष्टता अल्पबाकत्वम प्रहर्षो मूढ़ संज्ञता च। माने वात की क्षीणता के कारण शरीर चेष्टाओं में अल्पता, भाषण में अल्पता, हर्ष में अल्पता, बुद्धि में मंदता, संज्ञानाश तक हो सकता है। लिंग क्षीणे अनिले अंगस्य साधो अल्पभाषिता हितमः संज्ञा मोह स तथा श्लेष्म वृद्धि युक्ता मय संभवः। वात की क्षीणता के कारण अंगों में अवसाद, अल्प भाषण, संज्ञा मोह, कफ वृद्धि के लक्षणों के समान आलस्य, गौरव आदि लक्षण पाए जाते हैं। पित्त क्षय के लक्षण, पित्त क्षय मंदो उष्म अग्निताप निष्प्रभोत्तम च। पित्त क्षय मंदो उष्म अग्निता निष्प्रभोत्तम च। पित्त की क्षीणता के कारण शरीर तापमान में कमी, जठराग्नि मंद हो जाना, शरीर के प्रवाह में कमी आ जाना, ये सब लक्षण पाए जाते हैं। फिर वाग्भट ने बताया है पित्ते मंदो अनलह शीतम प्रभा हानि ही, माने शरीर में ठंडक का अनुभव करना, शरीर के प्रभाव में कमी आना, ये जो है, और अग्नि का मंद होना, मंदो अनलह माने अग्नि का मंद होना। श्लेष्म क्षय रुक्षता, अच्छा इसके बाद कफ क्षय के लक्षण में बताया श्लेष्म क्षय रुक्षता अंतर्दाह आमास इतर श्लेष्मास शून्यता संधि शैथिल्यम तृष्णा दौर्बल्यम प्रजागरणम च। श्लेष्मा क्षय के कारण शरीर में रुक्षता, शरीर के भीतरी भाग में दाह, आमाशय के अतिरिक्त श्लेष्मा के आशय में शून्यता प्रतीत होना, संधियों में शिथिलता, बार बार प्यास लगना, शरीर में दुर्बलता, निद्रा का न आना आदि लक्षण पाए जाते हैं। फिर बताया अष्टांग ने क्या बताया, कफ क्षय के लक्षण में बताया है कफे भ्रमः श्लेष्मा आशयानाम शून्यत्वम हृदद्रवः श्लथ संधिता। श्लेष्मा क्षय के कारण भ्रम, श्लेष्मा के आशय में शून्यता प्रतीत होना, हृदद्रव अर्थात पल्पिटेशन, संधियों में शिथिलता इत्यादि लक्षण पाए जाते हैं।